हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के 10वें गुरु थे। उन्हें विद्वानों का संरक्षक माना जाता है। वे एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही एक महान कवि लेखक भी थे। उनके दरबार में 52 कवि और लेखक मौजूद हुआ करते थे। वह संस्कृत के अलावा कई भाषाओं की जानकारी रखते थे। कई सारे ग्रंथों की रचना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई, जो समाज को काफी प्रभावित करती हैं। खालसा पंथ की स्थापना, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इन्हीं के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की थी। वे मधुर आवाज के भी धनी थे। इसके साथ ही सहनशीलता और सादगी से भरे थे। गरीबों के लिए वे हमेशा लड़े और सबको बराबर का हक देने को कहा करते थे और भाईचारे से रहने का संदेश देते थे। 2024 में गुरु गोविंद सिंह जयंती बुधवार 17 जनवरी को है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में श्री गुरु तेग बहादुर के यहाँ हुआ था, जो सिख समुदाय के 9वें गुरु थे। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। बचपन में वे गोविंद राय के नाम से जाने जाते थे। अपने जीवन के शुरुआती 4 वर्ष उन्होंने पटना के घर में ही बिताए, जहां उनका जन्म हुआ था। बाद में 1670 में उनका परिवार पंजाब में आनंदपुर साहिब नामक स्थान पर रहने आ गया था, जो पहले चक नानकी नाम से जाना जाता था। यह हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत चक नानकी से ही हुई थी। एक योद्धा बनने के लिए जिन कला की जरूरत पड़ती थी, उन्होंने यहीं से सीखी। उसके साथ ही संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार कश्मीरी पंडित अपनी फरियाद लेकर श्री गुरु तेग बहादुर के दरबार में आए। दरबार में पंडितों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है, अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया तो हमें प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा कोई महापुरुष हो जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करे और अपना बलिदान दे सके, तो सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर गुरु तेग बहादुर ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ खुद का बलिदान दिया। लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में आम लोगों के सामने उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 29 मार्च 1676 में श्री गोविंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी का पहला विवाह 10 साल की उम्र में ही हो गया था। 21 जून 1677 के दिन माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में विवाह संपन्न हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और माता जीतो के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह थे। 17 वर्ष की उम्र में दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ 4 अप्रैल 1684 को आनंदपुर में ही हुआ। उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम अजीत सिंह था। उसके बाद 33 वर्ष की आयु में तीसरा विवाह 15 अप्रैल 1700 में माता साहिब देवन के साथ किया। वैसे तो उनकी कोई संतान नहीं थी, पर सिख पंथ के पन्नों और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में उनका भी बहुत प्रभावशाली स्थान था। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह साहब की कुल 3 शादियां हुई थी। दोस्तों, सन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के अनुयायी विधिवत दीक्षा प्राप्त करते हैं। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे, एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया। पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी तरह 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे तो उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर 2 धारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया।
पहले 5 खालसा बनने के बाद उन्हें छठवां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 कंकारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केस, कंगा, कड़ा, किरपाण और कैचरा। तभी से सिख समुदाय अपने साथ केस, कंगा, कड़ा, किरपाण, कैचरा मतलब कच्छा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने मदद की थी। गुरु गोविंद सिंह जी और बहादुर शाह के आसपास आपस में रिश्ते बहुत ही सकारात्मक और मीठे थे, जिसे देखकर सरहिंद का नवाब वजीर खां डर गया। अपने डर को दूर करने के लिए उसने अपने 2 आदमी गुरुजी के पास पीछे लगा दिए। इन 2 आदमियों ने ही गुरु साहब पर धोखे से वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने अपने अंत समय में सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब का अपना गुरु मानने को कहा और फिर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नतमस्तक हुए। गुरु जी के बाद माधा दास ने, जिसे गुरु जी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहिंद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों के ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के दिए उपदेश आज भी खालसा पंथ और सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वचन करके पालना, अगर आपने किसी का वचन दिया है तो उसे हर कीमत में निभाना होगा। और किसी दी निंदा चुगली अतः ईर्खा ना करना, किसी की चुगली व निंदा करने से हमें हमेशा बचना चाहिए और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय परिश्रम करने में फायदा है। कम करण विच दरीदार नहीं करना, काम में खूब मेहनत करें और काम को लेकर कोताही ना बरतें। गुरबाणी कंठ करनी, गुरबाणी को कंठस्थ कर ले। 10 वंड देना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे दे। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के द्वारा लोगों को सही मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया। उनके द्वारा लिखी कुछ रचनाएं ऐसी हैं, ये नाम बता रहा हूं मैं: जाप साहिब, अकाल उत्सतत, बचित्र नाटक, चंडी चरित्र, जफरनामा, खालसा महिमा। गुरु गोविंद सिंह के 356वें जन्मदिन पर 2024 के पूरे सिख समुदाय को लख लख बधाइयाँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। कमेंट सेशन में गुरु गोविंद सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें, या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इनके बारे में आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।